अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 4 वर्षों से चल रहे भीषण युद्ध को लेकर एक नई उम्मीद जगाई है। लंबे समय से जंग, तबाही और अनिश्चितता के बीच फंसी दुनिया के लिए ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार के शांति प्रयास अब असर दिखाने लगे हैं और आने वाले समय में इस मोर्चे पर कोई सकारात्मक खबर सामने आ सकती है। सोमवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए बेहद प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि उनकी सरकार इस दिशा में गंभीर, सक्रिय और लगातार प्रयास कर रही है। ट्रंप का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने पहली बार इतने खुले तौर पर युद्ध विराम या शांति समझौते की संभावना की ओर इशारा किया है। ट्रंप ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे लगता है कि हम यूक्रेन और रूस के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये पहली बार है जब मैं इतनी स्पष्टता से ये बात कर रहा हूँ। हमें शायद बहुत जल्द इस दिशा में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। उनके इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है और पूरी दुनिया की नजरें वॉशिंगटन, मॉस्को और कीव पर टिकी गई है। दरअसल ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के आग्रह पर एक सीमित और अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने के लिए 7 दिनों के अस्थायी संघर्ष विराम को स्वीकार किया है। भले ही ये युद्ध विराम सीमित था, लेकिन इसे शांति की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने का फैसला आम नागरिकों को राहत देने के साथ साथ भविष्य में बड़े समझौते की नींव रख सकता है। सर्दियों के दौरान यूक्रेन में बिजली और ईंधन की आपूर्ति पहले ही बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। ऐसे में अस्थायी युद्ध विराम मानवीय दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। रूस यूक्रेन संघर्ष की बात करें तो इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2022 को हुई थी, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे विशेष सैन्य अभियान का नाम देते हुए यूक्रेन पर हमला कर दिया था। देखते ही देखते ये संघर्ष दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी युद्ध बन गया। शहरों के शहर तबाह हो गए, लाखों लोग अपने घरों से बेघर हुए और हजारों निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इस युद्ध का असर केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। वैश्विक स्तर पर ईंधन और अनाज की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। यूक्रेन और रूस दोनों ही देश अनाज और ऊर्जा के बड़े आपूर्ति करता है। ऐसे में युद्ध के कारण सप्लाई चेन बाधित हुई और दुनिया भर में महंगाई तेजी से बढ़ी। विकासशील देशों में इसका असर सबसे ज्यादा महसूस किया गया। मानवीय संकट के साथ साथ इस युद्ध में वैश्विक राजनीति को भी 2 ध्रुवों में बांट दिया। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन के समर्थन में खड़े रहे, तो दूसरी तरफ रूस ने अपने हितों को लेकर सख्त रुख अपनाया। कई बार हालात ऐसे बने कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का डर सताने लगा। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का वो पुराना बयान भी अक्सर चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने अमेरिका में अपने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 24 घंटे के भीतर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा देंगे। हालांकि सत्ता में आने के बाद ये वादा अब तक पूरा नहीं हो सका है, जिसको लेकर उनके आलोचक सवाल भी उठाते रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप के हालिया बयानों ने एक बार फिर उम्मीद जगा दी है। माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक स्तर पर कई अहम बातचीत चल रही है। अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी के संकेत भी सामने आ रहे हैं। अगर ये प्रयास सफल होता है तो ये न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर होगी। फिलहाल सबकी निगाहें आने वाले दिनों पर टिकी हुई हैं। क्या यह अस्थायी युद्ध विराम स्थायी शांति समझौते में बदल जाएगा? क्या रूस और यूक्रेन किसी साझा समाधान पर पहुंचेंगे? और क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने शांति प्रयासों के जरिए इतिहास में एक बड़ी कूटनीतिक सफलता दर्ज कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इतना तय है कि 4 साल से जारी इस खून खराबे के बीच अगर शांति की एक छोटी सी किरण भी दिखाई देती है तो वो पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की बड़ी वजह बन सकती है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।